नमस्कार साथियों, आज मैं आप सबको कोहिनूर हीरा की कहानी सुनाऊंगा क्योंकि बहुत सारे हमारे छात्रों को इस बात को लेकर के भ्रम रहता है कि सर ये कोहिनूर हीरा का साक्ष्य कई जगहों पर मिलता है, तो क्या एक ही कोहिनूर हीरा था या ये अलग अलग समय पर अलग अलग कोहिनूर हीरा था। ये एक बड़ा कन्फ्यूजन का कंडीशन रहता है बच्चों के बीच में। तो मैंने कहा कि इस कन्फ्यूजन को हमेशा के लिए ख़त्म करते हैं और आज मैं आपको कोहिनूर हीरा का A to Z जो कहानी है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। दरअसल कोहिनूर हीरा का साक्ष्य अलग अलग समय पे अलग अलग कालखंडों में जरूर मिलता है, लेकिन कोहिनूर हीरा एक ही है जो कहाँ से निकला था, गोलकुंडा की खान से निकला था। तो कोहिनूर हीरा की जो कहानी प्रारंभ होती है वो गोलकुंडा के खान से होती है और इसकी वास्तविक कहानी जो राजनीतिक कहानी है वो शुरू होती है अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर के द्वारा दक्षिण भारत के राज्य तेलंगाना या वारंगल पर आक्रमण से। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियानों का सेनापति मलिक काफूर था और मलिक काफूर ने 1309-10 ईस्वी में वारंगल के तेलंगाना पर आक्रमण किया। उस समय तेलंगाना का शासक प्रताप रुद्रदेव था। उस समय तेलंगाना का शासक कौन था? प्रताप रुद्रदेव। उस समय तेलंगाना के शासक प्रताप रुद्रदेव थे और इस युद्ध में प्रताप रुद्रदेव पराजित हो गए। पराजित होने के बाद उन्होंने अपनी सोने की मूर्ति बनवा करके उसे अलाउद्दीन खिलजी के पास भेजा और उसी के साथ गोलकुंडा की खान से प्राप्त हुआ कोहिनूर हीरा जो प्रताप रुद्रदेव के पास था उसे मलिक काफूर को दे दिया और मलिक काफूर वह कोहिनूर हीरा अलाउद्दीन खिलजी को दे दिया। यहां से कोहिनूर हीरा का इतिहास प्रारंभ होता है। इसके बाद जब हम लोग आगे देखते हैं कोहिनूर हीरा के इतिहास को, तो अलाउद्दीन खिलजी के पास वो कोहिनूर हीरा आया, लेकिन उसके बाद जब बाबर का भारत पर आक्रमण हुआ और बाबर जब 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा, तो पानीपत के प्रथम युद्ध में उसका सामना लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी से हुआ था। और इब्राहिम लोदी का साथ पानीपत के प्रथम युद्ध में किसने दिया था? पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी का साथ ग्वालियर के राजपूत शासक विक्रमाजीत ने दिया था। तो अब कोहिनूर हीरा का जो संदर्भ है वो ये है कि जब पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी पराजित हुआ और मारा गया, उसी के साथ लड़ते हुए ग्वालियर के शासक विक्रमजीत की भी मृत्यु हो गई और विक्रमजीत के परिवार से वो कोहिनूर हीरा हुमायूं को प्राप्त हो गया। अब यहां पर ध्यान रखना कि प्रताप रुद्रदेव ने यह हीरा अलाउद्दीन खिलजी को दिया था और अलाउद्दीन खिलजी के पास से वो हीरा ग्वालियर के शासक विक्रमजीत के यहां कैसे पहुंचा, इस संदर्भ में इतिहास मौन है। जब हम बोलते हैं कि इस संदर्भ में इतिहास मौन है तो इसका मतलब होता है कि इसके विषय में इतिहास में कोई जानकारी नहीं है, इसका कोई साक्ष्य या कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन अब यहां पर आप देखोगे कि यह कोहिनूर हीरा जब हुमायूं को प्राप्त हुआ तो हुमायूं ने उसे बाबर को दे दिया और बाबर ने उस हीरे को पुनः हुमायूं को वापस कर दिया। तो यहां पर फिर दूसरी बार आपको कोहिनूर हीरा का साक्ष्य बाबर के समय में मिल रहा है, लेकिन इसके बाद फिर कोहिनूर हीरा का साक्ष्य नहीं मिलेगा। अब तीसरी बार कोहिनूर हीरा का साक्ष्य आपको कहां पर मिलेगा? जब हम मुगल वंश में शाहजहां को पढ़ते हैं तो वहां पर मिलेगा। और शाहजहां को यह कोहिनूर हीरा किसने दिया? शाहजहां को यह कोहिनूर हीरा गोलकुंडा के प्रधानमंत्री मीर जुमला के द्वारा दिया गया था। गोलकुंडा के प्रधानमंत्री मीर जुमला के द्वारा यह कोहिनूर हीरा शाहजहां को दिया गया। लेकिन अब जब यह कोहिनूर हीरा शाहजहां को प्राप्त होगा, उसके बाद अब इसकी कहानी क्लियर हो जाएगी, क्योंकि शाहजहां ने क्या किया? शाहजहां ने कोहिनूर हीरा को अपने सिंहासन में जड़वा दिया। आप सभी ने पढ़ा होगा, आप सभी जानते होंगे कि शाहजहां ने एक सिंहासन बनवाया था जिसको मयूर सिंहासन या तख्त ए ताउस के नाम से जाना जाता है। और उसी मयूर सिंहासन या तख्ते ताउस में शाहजहां ने उस कोहिनूर हीरे को लगा दिया, इसलिए कोहिनूर हीरा अब स्टेबल हो गया।
अब शाहजहां के बाद जितने भी मुगल बादशाह बने वो सभी के सभी मुगल बादशाह उस सिंहासन पर बैठते रहे जिस सिंहासन में कोहिनूर हीरा को लगा दिया गया था। अब यह सिलसिला मुगलों के समय में आगे बढ़ता रहा और शाहजहां से लेकर के मोहम्मद शाह रंगीला तक, शाहजहां से लेकर मोहम्मद शाह रंगीला तक जो भी मुगल बादशाह हुए वो उस सिंहासन पर बैठते रहे। लेकिन जब मोहम्मद शाह रंगीला अगला मुगल बादशाह बना तो उसका कार्यकाल 1719 से 1748 है। 1719 से 1748 मोहम्मद शाह रंगीला का कार्यकाल था और उसी के शासनकाल में, मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में 1739 ईस्वी में 1739 ईस्वी में नादिर शाह का आक्रमण हुआ। नादिर शाह का आक्रमण हुआ। नादिर शाह का आक्रमण हुआ। यह नादिर शाह कौन था? यह नादिर शाह ईरान का शासक था और इसे ईरान का नेपोलियन कहा जाता था। तो नादिर शाह ने 1739 में भारत पर आक्रमण किया और उस समय मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला था और मोहम्मद शाह रंगीला से करनाल के युद्ध में उसका सामना हुआ और इस करनाल के युद्ध में मोहम्मद शाह रंगीला पराजित हो गया। नादिर शाह ने दिल्ली पर अधिकार किया, दिल्ली को लूटा और वापस जाते समय वह अकूत धन संपत्ति के साथ साथ शाहजहां के द्वारा बनवाया गया तख्ते ताउस या मयूर सिंहासन भी अपने साथ लेता चला गया। और जब मयूर सिंहासन या तख्ते ताउस नादिर शाह अपने साथ लेकर चला गया तो उसी सिंहासन में कोहिनूर हीरा लगा था, तो कोहिनूर हीरा भी सिंहासन के साथ ईरान चला गया। तो अब तो कोहिनूर हीरा ईरान चला गया, नादिर शाह के पास चला गया। अब नादिर शाह उस सिंहासन पर बैठता रहा, उसमें कोहिनूर हीरा लगा रहा। लेकिन नादिर शाह के मृत्यु के बाद जब बाद में उसके उत्तराधिकारियों में संघर्ष शुरू हुआ तो उसी में से उसका एक उत्तराधिकारी आगे चल करके जो अफगानिस्तान का भगोड़ा शासक कहलाता है उसका नाम है शाह सूजा। शाह सूजा अफगानिस्तान का शासक बनना चाहता है, लेकिन जब वो शासक नहीं बन पाएगा तो वह भाग करके भारत आएगा और भारत आकर के पंजाब में सिखों के शासक रणजीत सिंह से मिलेगा, अंग्रेजों से मिलेगा और 1738 ईस्वी में वह रणजीत सिंह और अंग्रेजों से एक संधि करेगा जिसको त्रिपक्षी संधि के नाम से जाना जाता है। और इस त्रिपक्षी संधि का उद्देश्य क्या था कि शाह सूजा को अफगानिस्तान का शासक रणजीत सिंह और अंग्रेज मिलकर के बनाएंगे। इसलिए शाह सूजा ने रणजीत सिंह को खुश करने के लिए वो कोहिनूर हीरा उसमें से निकाल लिया था, वो कोहिनूर हीरा रणजीत सिंह को दे दिया। इस तरह से वो कोहिनूर हीरा ईरान से पुनः भारत आ गया, ईरान से पुनः भारत आ गया और किसके पास आ गया? सिखों के राजा रणजीत सिंह के पास आ गया। अब जब रणजीत सिंह की मृत्यु अब जब रणजीत सिंह की मृत्यु 1739 ईस्वी में हो गई, 1739 ईस्वी में जब रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई तब रणजीत सिंह वह कोहिनूर हीरा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारियों के पास चला गया। अब रणजीत सिंह का या सिखों का अंतिम जो राजा होंगे उनका नाम दिलीप सिंह होगा और दिलीप सिंह को जब लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल बनकर आएगा तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के अंतर्गत सिख पराजित होंगे। चूंकि दिलीप सिंह उस समय अल्पवयस्क थे इसलिए डलहौजी ने द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में सिखों को पराजित करने के बाद क्या किया? सिखों को पराजित करने के बाद उसने सिखों को पराजित करने के बाद उसने पंजाब का विलय कर लिया और दिलीप सिंह से वो कोहिनूर हीरा डलहौजी को प्राप्त हो गया। दिलीप सिंह से वह कोहिनूर हीरा डलहौजी को प्राप्त हो गया। अब डलहौजी के पास वो कोहिनूर हीरा जब पहुंचा तो डलहौजी ने उसे ले जाकर के ब्रिटिश सम्राज्ञी महारानी विक्टोरिया को दे दिया। अब फिर वो कोहिनूर हीरा भारत से ब्रिटेन चला गया। लेकिन तब से ये घटना कब की है? 1849 की। 1849 में सिखों के राजा दिलीप सिंह जब पराजित हो गए तो डलहौजी ने उनसे कोहिनूर हीरा ले लिया और वो कोहिनूर हीरा ब्रिटिश सम्राज्ञी महारानी विक्टोरिया को दे दिया। उसके बाद से वो कोहिनूर हीरा आज तक ब्रिटेन में ही है। एक हाथ से दूसरे हाथ जाते जाते वो कोहिनूर हीरा 3 टुकड़ों में डिवाइड हो गया
और जब वो विक्टोरिया को प्राप्त हुआ तो उसके 2 टुकड़े को ब्रिटिश सम्राट के मुकुट में लगा दिया गया और उसका 1 टुकड़ा ब्रिटिश म्यूजियम में रख दिया गया। तब से यानी 1849 ईस्वी से लेकर 2025 ईस्वी तक वो कोहिनूर हीरा कहां पर है? ब्रिटेन में है। जब 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ और आजादी के बाद कई बार भारत सरकार के तरफ से ब्रिटेन की सरकार से यह मांग की गई कि कोहिनूर हीरा हमारी विरासत है और उसे आपको हमें लौटा देना चाहिए, तो हर बार ब्रिटेन ये कह करके बात को टाल देता है कि कोहिनूर हीरा हमें उपहार में मिला था और उपहार में मिले हुए वस्तु को वापस नहीं किया जाता। और यह हर बार ये बात कह करके ब्रिटेन कोहिनूर हीरा को देने की बात को टाल जाता है। तो इस तरह से आज मैंने आपको इस कोहिनूर हीरा की पूरी कहानी बताई कि दरअसल कोहिनूर हीरा की कहानी क्या थी। कोहिनूर हीरा कहां से निकला था? गोलकुंडा की खान से निकला था। और इसकी कहानी की शुरुआत कहां से होती है? जब वारंगल के शासक प्रताप रुद्रदेव ने अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर को पराजित होने के बाद उन्होंने उसको दिया और उसने अलाउद्दीन खिलजी को दिया। वहां से कहानी शुरू होती है। फिर बाबर के समय में पानीपत के युद्ध के बाद इसका साक्ष्य मिलता है। फिर शाहजहां के समय में गोलकुंडा का प्रधानमंत्री मीर जुमला शाहजहां को देता है। फिर शाहजहां उसे अपने सिंहासन में लगा देता है। उसके बाद जितने मुगल बादशाह होंगे उस सिंहासन पर बैठते रहेंगे। लेकिन जब मुगल बादशाह मोहम्मद सरंगीला हुआ तो उसके शासनकाल में ईरान का नेपोलियन कहा जाने वाले नादिर शाह का आक्रमण हुआ और नादिर शाह ने दिल्ली पर अधिकार करने के साथ ही वो तख्ते ताउस या मयूर सिंहासन अपने साथ लेता चला गया। इस तरह से कोहिनूर हीरा भारत से ईरान चला गया। लेकिन ईरान से फिर भारत आ गया वो कोहिनूर हीरा, क्योंकि शाह सूजा रणजीत सिंह से मदद प्राप्त करने के लिए वो हीरा रणजीत सिंह को दे दिए। उसके बाद रणजीत सिंह के परिवार के पास हीरा आ गया और फिर रणजीत सिंह के जो पुत्र थे दिलीप सिंह, जो सिखों के अंतिम शासक थे, उनको द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में पराजित करके डलहौजी ने क्या किया? कोहिनूर हीरा ले लिया और वो ले जाकर के महारानी विक्टोरिया को दे दिया। और तब से कोहिनूर हीरा ब्रिटेन में, तब से कोहिनूर हीरा ब्रिटेन में है। ये कोहिनूर हीरा की पूरी कहानी थी। उसके मूल्य के बारे में यदि आप जानना चाहो कि उसका मूल्य क्या था, तो इतिहासकारों ने लिखा है कि उसका मूल्य इतना था कि उस समय पूरे विश्व के लोगों को 2.5 दिन तक भोजन कराया जा सकता था। उस कोहिनूर हीरे का मूल्य इतना ज्यादा था और वो एक विशिष्ट प्रकार का हीरा था। इसीलिए दुनिया में आज तक उस तरह का दूसरा हीरा नहीं मिला। इसीलिए उसका नाम भी क्या खूब पड़ा, कोहिनूर हीरा। तो ये कोहिनूर हीरा की कहानी थी, जो बच्चों को बार बार डाउट होता है कि कभी कोहिनूर हीरा अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिख रहा है, कभी बाबर के समय में, कभी शाहजहां के समय में, तो क्या ये अलग अलग कोहिनूर हीरा था? जी नहीं, अलग अलग नहीं था। एक ही कोहिनूर हीरा था जो अलग अलग हाथों में अलग अलग समय पर बंटता रहा, जाता रहा। तो इस तरह से ये एक बड़ा कंफ्यूजन था, जो मैंने कोशिश की कि आज ये कंफ्यूजन आपका दूर हो जाए। इसी के साथ आप सबको एक सूचना भी देनी थी कि उत्कर्ष ज्ञान कुंभ ऑफर आपके लिए आ चुका है और इसके अंतर्गत आपको यूपी पीसीएस के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर अप टू 90% डिस्काउंट मिल रहा है और इसके बाद आपको 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल रहा है यदि आप उत्कर्ष पास को अप्लाई करते हैं, जिसके अंतर्गत आपको एक कूपन कोड अप्लाई करना होगा। ध्यान रखना है कि यह ऑफर 23 से 26 फरवरी तक है, तो 23 से 26 फरवरी तक इसका लास्ट डेट है। इसलिए जल्द से जल्द बिना विलंब किए इस ऑफर का लाभ उठाएं। आप सभी छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद।